जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। इस साल नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी माँ जगदम्बा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए तो 2 नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। भक्त माँ की भक्ति के लिए पूरे 9 दिनों का उपवास करते हैं और भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर और इसका समापन होगा 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से 12:30 तक रहेगा। अब जानिए कलश स्थापना यानी घट स्थापना की संपूर्ण विधि और पूजन सामग्री। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त और सही समय में और सही तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी का पात्र चाहिए और मिट्टी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा ले लीजिए। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ही ढक्कन प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गंगा जल, सुपारी, सिक्के रख लीजिए 1 या 2 रुपए की, आम की पत्तियां, अक्षत यानी कच्चे चावल। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत में हमेशा साबुत चावल का दाना ही प्रयोग में लेना चाहिए। मौली, कलावा या रक्षा सूत्र लेना है। जौ यानी ज्वारे, इत्र वैकल्पिक है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फूल और फूल माला ले लीजिए। नारियल, लाल कपड़ा या फिर लाल चुन्नी और दुर्वा घास। अब जानिए कि कलश स्थापना कैसे करनी है। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में ही लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। जो आपकी सबसे ऊपरी लेयर होगी उसमें आपको बीज जरूर डालने हैं। अब कलश और उस पात्र के चारों तरफ मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट दें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना है। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहना है। अब जानिए कलश स्थापना का महत्व। कलश स्थापना का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व।
शास्त्रों और पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आवाहन करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू हो जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली हुई सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। तो यह थी संपूर्ण कलश स्थापना की विधि, नियम और सामग्री। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनने को मिल सके, दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने को मिल सके और साथ ही दुर्गा रक्षा कवच का पाठ भी सुनिएगा। जय माता दी।